हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शबीना। अब जब आपका पीरियड बंद हो जाता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका यूपीटी मतलब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। तो आपको डॉक्टर खुशखबरी देता है कि अब आप माँ बनने वाली। इस खुशखबरी के साथ आपके कई सवालात पैदा होते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या चीज़ नॉर्मल है क्या चीज़ अब नॉर्मल है। इन सब का जवाब देने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। इसमें हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो 3 से 3.5 महीने की दरमियान का होता है हम उस पर बात करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि सीरीज़ के तमाम वीडियो आपको पहुंच सकें। चलिए फिर हम शुरू करते हैं कि सबसे हम इस सीरीज़ में मोस्ट कॉमन सिम्टम्स और कंप्लेंट के बारे में बात करेंगे। जो सबसे ज़्यादा शिकायत पाई जाती है हर औरत में वो फटीग होती है, मतलब थकना। इसको तकरीबन हर औरत में ये शिकायत पाई जाती है। असल में ये होता है कि हमारा जिस्म तो बाहर से नहीं चेंज हो रहा है लेकिन अंदर से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है। और जो हमारा फीटस होता है वो तकरीबन इन 3 महीनों के अंदर तकरीबन पूरा बन जाता है। वो आगे के दो जो 6 महीने होते हैं उसमें सिर्फ उसका डेवलपमेंट होता है। तो इसके लिए दिल और किडनी पे बहुत काम का लोड पड़ता है। और जैसे आप ये इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप बहुत दूर से भाग के आ रहे हैं, आप एकदम थक गए हैं, तो इसकी वजह से ये थकान ज़्यादा होती है। और इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि अगर आप थकन महसूस कर रही हैं तो आप अपने जिस्म को सुनिए और थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा आराम कर लीजिए, सो लीजिए। ये आपको फ़ायदा करेगा। दूसरी जो सबसे कॉमन वो होती है ये होती है कि नौशिया वॉमिटिंग, मतलब उल्टी मतली और किसी भी खाने की स्मेल से परेशानी होना। तो इसमें ये होता है कि जो हमारा बीटा एससीजी हार्मोन होता है ना वो खून में बढ़ जाता है। तो जब बढ़ता है तो इसकी वजह से क्या होती है, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर उल्टी शुरू हो जाती है। ये तकरीबन 50 से 80% औरतों में पाई जाती है। और इसमें ये कभी कभी क्या होता है कि स्मेल से भी औरतें एकदम परेशान हो जाती हैं कि कुछ कुछ कभी कभी खाना वही खाना खाने का मन कर रहा है, थोड़ी देर के बाद आपको वही खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप अगर बहुत ज़्यादा देर तक खाली पेट ना रहें, अगर आप थोड़ा थोड़ा खाते रहें, अगर बहुत ज़्यादा देर खाली पेट हैं तो आप लिक्विड वाली कोई चीज़ फ़ौरन ना लें। जैसे बिस्किट है, रस्क है, आप ले सकते हैं। हाँ, इसमें देखा गया है कि बहुत से लोगों को अदरक से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो आप अदरक की चाय बना सकते हैं। पुदीना और नींबू की चाय भी बहुत लोगों को फ़ायदा करती हैं। और हाँ, महक वाले और मिर्ची मसाला और तेल वाली चीज़ें थोड़ा अवॉइड करें। जितना सादा खाना लेंगी जिसमें महक कम होगी उतना आपको परेशानी कम होगी। एक या दो उल्टी आपके लिए नॉर्मल है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा उल्टी होती है जिससे डिहाइड्रेशन होने का खतरा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उनकी बोली हुई मेडिकेशन लीजिए। और दूसरी बात, अगर कभी कभी बहुत ज़्यादा किसी किसी को उल्टी होती है तो उसको आईवी फ्लूइड की भी ज़रूरत होती है। तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे से जो आपको एडवाइस करें वो करिए। और जो तीसरी साइन होती है वो ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है। इसमें भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो इसकी वजह से सीने में और हमारे ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द या टाइट हो जाता है। पांचवी जो अलामत होती है वो ये होती है चौथी जो अलामत होती है ये होती है कि बार बार पेशाब आना होता है। इसमें क्या होता है, किडनी पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, तो इसकी वजह से वो पेशाब बार बार होता है। और ये पूरे दिन भी होता है और कभी कभी औरतों को रात में भी उठना पड़ सकता है। और पांचवी जो अलामत होती है वो हार्ट बर्न होती है, मतलब सीने में जलन होती है। इसमें ये होता है कि जो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है ना वो आपके पेट को सही से काम नहीं कर पाता, वो सुस्त, वो उसको थोड़ा स्लो कर देता है। तो हमारी जो खाने की नली होती है वो भी थोड़ी ढीली हो जाती है। तो इसकी वजह से जो एसिड होता है ना वो जो हमारे खाना हजम करने के लिए पेट के अंदर एसिड होते हैं वो हमारे हलक में आ जाते हैं। तो इसकी वजह से भी आपको एंटासिड सिरप ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो तो आप अपने डॉक्टर के कंसल्ट से ही दवा लीजिए। और छठा जो सबसे वो ये होता है कि कब्ज़ होता है। अब ज़ाहिर बात है प्रोजेस्टेरॉन आपके पूरे इंटेस्टाइन को भी स्लो कर देता है, तो इसकी वजह से आपको ना कब्ज़ की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है।
तो इसका सबसे अच्छा वो है कि आप फाइबर का इस्तेमाल करिए। फाइबर मतलब फाइबर जैसे हरी सब्जियां हो गई, फ्रूट में एप्पल हो गया और बनाना हो गए और गवावा हो गया, मतलब अमरूद हो गए, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट में आप बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पीजिए, नारियल पानी वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और थोड़ा चलते फिरते रहिए। इससे भी आपके इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट है वो सही हो जाएगा और कब्ज से थोड़ी राहत आपको ज़रूर मिल जाएगी। जो सबसे एक और कॉमन साइन ये है कि लोगों को पेट के निचले हिस्से में दर्द होती है। ये हल्की फुल्की हो सकती है। इसमें भी ये होता है कि प्रोजेस्टेरोन जो होता है ना आपका, हर चीज़ को ढीला कर देता है। आपके बच्चे की तैयारी के लिए ना आपका यूट्रस भी बढ़ रहा है। अब आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि एक बलून है, आप जिसमें हवा नहीं भरी हुई है, वो छोटा सा है। अब वो धीरे 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 बढ़ेगा, तो उस जब वो बढ़ रहा है तो आपको थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो सकती है। इसमें नॉर्मली पहले बच्चे में लोगों को ज़्यादा ये तकलीफ़ महसूस होती है। लेकिन हाँ ये है कि अगर आपका फ्यूचर में कोई मिसकैरेज हुआ है, ये बच्चा ख़राब हुआ, तो ज़ाहिरी बात है आप इस से डर जाएंगी। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा आपको दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा, तो आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करिए। वो एक यूएसजी करेंगे और एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नहीं है ये कंफर्म करेंगे। हाँ, इस दर्द के साथ अगर आपको खून है तो ज़रूर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और इन महीनों में बिल्कुल शुरुआत के 3 महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बच्चे के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो इसमें आप बिना किसी अपने डॉक्टर के मशवरे से कोई भी दवा ना लें। और अगर आप या आपका कोई भी इस सफ़र में है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और मेरी इस सीरीज़ की सारी वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।